ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 5-1-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिवस। वरदानी हाथ सिर पे रखते हुए सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब आप आए हैं ज्ञान से गति सद्गति करने। भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब आप आए हैं ज्ञान से गति सद्गति करने। प्रश्न है, विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? विकर्माजीत वही बनते जो कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उन्हें कर्म विकर्म नहीं बनते। दूसरा प्रश्न है, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? आत्मा और शरीर दोनों को पाउंड भी बनाते हैं, फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वैसे गीत गाते हैं कि घोर अंधेरे से उजाला चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिववंशी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। ये तो समझने की बात है। इतने बच्चे कुखवंशावली तो हो ना सकें, ज़रूर मुखवंशावली होंगे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखाते हैं, तो ज़रूर मुखवंशावली होंगे ना। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी है। इतने इनके मुख से, माना प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है, अलौकिक पिता। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो, शिव बाबा के बने हो। वह तो कह देते श्री कृष्ण भी भगवान थे, रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कहते हैं शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र या शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट राजकुमार। शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र या शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वो हैं जो पूज्य थे वही अब पुजारी बने। जो सतयुग त्रेता में पूज्य थे अब पुजारी बने। देवता धर्म वाले ही नंबरवार हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम हो ब्राह्मण, वो हैं शूद्र पतित। देवता धर्म वाले बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखे हैं। ये राज भी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। जिन्होंने कल पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना वो अब अवश्य करेंगे। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा। फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है, पहले पुरुषार्थ फिर प्रारब्ध। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। हम जानते हैं कल पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, जग में विघ्न पड़े थे। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा फिर से आया हुआ है। कल पहले भी इसी समय आए थे जबकि अंग्रेज़ों का राज्य था। जिन्हों से कांग्रेसियों ने राज्य लिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, वहाँ कल पहले भी ऐसे हुआ था। गीता में ये बातें नहीं हैं। आखिर समझ जाएंगे कि बराबर वही समय चल रहा है। कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया जब माँ भारी लड़ाई लगी थी। कोई समझते हैं ईश्वर आ गया जब माँ भारी लड़ाई लगी थी, तब भगवान आया था। कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया। रुद्र नाम लेवें तो भी समझे ठीक है। रुद्र ने आकर, शिव बाबा ने आकर जग रचा जिससे दुनिया की विपदा टली। ये भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा सबको पता लगेगा। उसमें अभी
समय पड़ा है, नहीं तो जैसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। बाबा तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, पर यहाँ भीड़ का कायदा ही नहीं है। गुप्त वेश में काम चलता है। जब कोई बड़ा आदमी जाए तो कहेंगे इसका तो माथा ही खराब हो गया। ये तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। वह जब आया है नई दुनिया रचने, तो भक्तों की भीड़ विपदा उतारने के, विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं। कि भीड़ दुखी जो अशांत आत्माएं हैं उन्हीं को आकर सुखी बनाते हैं। सतयुग में तो कोई विपदा होगी नहीं, दुख होगा नहीं। वहाँ सतयुग में भक्त होते नहीं, ना कोई कर्म ऐसे करेंगे जो दुखी होंगे। ये तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देवता धर्म तो भगवान आकर रचेंगे ना। ये अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ विपदा उतारने के लिए। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं। वहाँ सतयुग में भक्त होते नहीं, ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो उनको दुखी होना पड़े। बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास हो जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहीं सेवा में जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो बच्चों का दिल उदास होता है। जैसे स्त्री का पति विदेश में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वो है जिस्मानी संबंध, जहाँ बाबा के साथ है तुम्हारा रूहानी संबंध। बाबा से बिछोड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा भी उन बच्चों का कदर करते हैं। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंच संबंध और कोई का होता नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं बन सकते। हम पावन बनते हैं फिर पतित बनते हैं, लेकिन बाप तो एवर पावन है। बाप समान एवर पावन नहीं बन सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर बाप ही है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर बच्चों को भी आनंदमय बनाते हैं। तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी 16,108 की माला, भक्त की तो करोड़ों की है। यह भक्ति की बात ही नहीं, क्योंकि ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है सभी की गति सद्गति करने। स्वर्ग के देवताओं ने ज़रूर इतने श्रेष्ठ कर्म किए तभी इतना ऊंच पद पाया। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, शरीर धारण किया कर्म शुरू हो जाते हैं, परंतु सतयुग में श्रेष्ठ कर्म के कारण कर्म कूटने नहीं पड़ते। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं क्योंकि माया है, वहाँ माया होती नहीं। तुम विकर्मा जीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ वही विकर्मा जीत बनते हैं। कल पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, यही अभी सिखा रहा हूँ। कांग्रेसियों ने अंग्रेज़ों को निकाल राजाओं से रजाई ली और राजा नाम गुम कर दिया। 5000 वर्ष पहले भारत यही राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था, तो परिस्थान था। ज़रूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवान भगवती पड़ा है। परंतु अभी अपने में ज्ञान है कि हम भगवान भगवती भी नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके। लक्ष्मी नारायण का राज्य भी प्रजा में अपने ऊपर कोई ऐसा नाम रख ना सके, ला नहीं है। विदेश में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते हैं कि 5000 वर्ष पहले बाप आया था,
अभी तो बाप आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी संगम समय पर हुआ। वह है पांडवों का पति। शिव बाबा पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। बाप पंडा बनकर आया है वापस साथ ले जाने के लिए और नई दुनिया, सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता ही है जिससे हमें ये ज्ञान मिलता है। अब आप समझाते, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। मैं आकर तो मैं सोम रस पिला रहा हूँ। बाकी जहाँ लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। सोम रस अर्थात ये ज्ञान अमृत। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको योगवाद से रजाई का मक्खन मिल जाता है। श्री कृष्ण तो मक्खन खाने वाला अर्थात सतयुगी प्रारब्ध पाने वाला। तुमको योगवाद से रजाई का मक्खन मिल जाता है। श्री कृष्ण को मक्खन ज़रूर मिलता है। ये है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको कहते इस समय ब्रह्मा सरस्वती। तो बाप इतने श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं जो भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है। चरित्र गीता के भगवान शिव बाबा के हैं। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार कराते हैं। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पाठ बजाना ही है। इसमें चरित्र की कोई बात नहीं। वह किसी को गति सदगति दे नहीं सकते। अब बेहद का बाप कहते, मैं आया हूँ तुम बच्चों की डबल सर्विस करने, जिससे तुम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापस घर मुक्ति धाम ले जाता हूँ, फिर यहाँ से अपना अपना पाठ बजाने आएंगे। अभी पहले घर जाएंगे, फिर सतयुगी नई दुनिया में पाठ बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को हर बात समझाई जाती है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा के चित्र भी हैं। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, लेकिन हम तो सिद्ध कर बताते हैं ज़रूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। नए नए पॉइंट्स रोज़ आती है, परंतु धारणा भी होनी चाहिए ना। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। नारायण की 2 भुजा तो लक्ष्मी की 4 भुजा दे देते हैं। सतयुग में इतनी भुजाएं किसी की होती नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं नहीं हो सकती। मूल वतन में निराकारी ज्योति बिंदु आत्माएं। फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण, 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजा दे दी। नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे और कितनी भुजाओं वाले होंगे? लक्ष्मी नारायण के बच्चे जो होंगे वो कितनी भुजाएं वाले होंगे? सूक्ष्म वतन में तो हैं ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं नहीं हो सकती। मूल वतन में निराकारी आत्माएं, लक्ष्मी नारायण हैं 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी। लक्ष्मी नारायण सूक्ष्म वतन है ही निराकारी आत्माएं। मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले लक्ष्मी नारायण, उनकी भी 4 भुजाएं दे दी। नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते, तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? वो भी क्या इतनी भुजाओं वाले होंगे? क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होगी? जब नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं, तो क्या उनके बच्चे 4 भुजा वाले होंगे? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले लक्ष्मी नारायण 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजा दे दी।
नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे ना। बाबा समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो, 4 भुजा अर्थात 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। तो बाबा कहते हैं हमेशा समझो ये मुरली हमें शिव बाबा स्वयं सुनाते हैं। कभी ब्रह्मा भी सुनाते हैं, पर शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा गाइड बनकर आया हूँ, ये मेरा है, ब्रह्मा है मेरा बड़ा बच्चा। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे, महादेव शंकर को कहते हैं। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? इतनी प्रजा रची है तो ये उनके शिव बाबा की रचना है ना। शंकर व विष्णु की तो रचना नहीं है। ये बहुत वंडरफुल बातें समझने की हैं। जैसे जहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस इसी में मेहनत है। अब तुम कितने समझदार बने हो, बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। ये धरती, ये आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य होगा। वन गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर जब चंद्रवंशी होते तो सूर्यवंशी नहीं, वो पास्ट हो गए, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि बेहद के बाप से हम बेहद की पढ़ाई पढ़ बेहद का वर्षा ज़रूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं, ये तो बेहद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के पति को कितना प्यार से याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहाँ तुम कोई से भी भीख नहीं मांगेंगे, वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं। सतयुग में कोई भीख नहीं मांगेगा, गरीब को होता ही नहीं। बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है, अब है आयरन एज। फ़र्क देखो कितना है। बाप कहते मैं बच्चों को आकर राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम ही 100 देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 100 कल पहले तुम ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र बने। अब फिर 100 ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनेंगे। ये 84 के चक्कर को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। अभी देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, एक ही राज्य था। बहुत थोड़े थे, उनको कहा जाता है स्वर्ग। वहाँ पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए। 84 जन्म भी इन्होंने लिए, यही तमो प्रधान बन जाते हैं। फर्स्ट जन्म वाले ने 84 जन्म लिए, फिर अंत में वही तमो प्रधान बनते। फिर उन्होंने कोई सत्व प्रधान होना है। सत्व प्रधान सिखाने वाला भी कोई चाहिए, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करते हैं तो कितना साफ करके समझाते हैं, हर बात अच्छी तरह समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितने हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर करते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है। आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व के राजभाग मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है और वर्षे को याद करना। फिर आज का वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा ये नशा रखो कि बेहद का बाप
और बेहद वर्षे का बालिक सो मालिक हूँ। बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। लेकिन जब कोई राय लेनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। जब मेजॉरिटी द्वारा निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफलता रहेगी। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। स्लोगन है, निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए, निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए मन बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। ओम शांति।